भगवान देखिए शिव पुराण की एक बहुत अच्छी कथा है। एक बार नंदी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आपको गंगा जल इतना प्रिय क्यों है, या प्रभु आपको जल इतना प्रिय क्यों है, गंगा जल इतना प्रिय क्यों है। तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा नंदी सुनो, ये कथा भागवत जी में भी मिलती है कि भगवान को जल क्यों प्रिय है। क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव, एक बार आपने कथा सुनी ना, जब महाभारत हो रहा था, महाभारत के बाद की कथा, जब समुद्र मंथन हो रहा था, श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य वासुकी नाग को मंदिराचल पर्वत में लगाकर मंथन कर रहे थे। और कहते हैं जब मंथन हो रहा था तो मंथन करते करते, देखो जीवन में जब मंथन होता ना, माना जब आप कोई काम के लिए कर्म करते हैं तो कभी भी घबराइएगा मत। कर्म करते करते पहले ही सफलता नहीं प्राप्त होती, कर्म करते करते पहले असफल रूपी विष पीना पड़ता है। आप कोई भी काम करें, आप कथा सुनने जाएं, आप दान करने जाएं, भजन करने जाएं, कोई भी जीवन का कार्य हो, सबसे पहले अमृत नहीं मिलता है, अमृत बाद में मिलता है। पहले क्या मिलता है? पहले तो महाराज जहर मिलता है। आप कोई भी कार्य करने निकले तो पहले क्या होता है? बोले पहले असफलताओं का जहर पीना पड़ता है। और जिसने असफलताओं का जहर पी लिया, उसके जीवन में एक दिन भगवान अमृत भी बरसाते हैं। किंतु जो डर गया, कहते ना, जो जहर से डर गया सो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कथा आती है कि देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र में सबसे पहले जहर आ गया। अब जहर आया तो भैया जहर कौन पिएगा? कहते ना दुनिया में सबको अमृत प्रिय है, जहर कोई नहीं पीना चाहता। हमको आम का वृक्ष लगाने में आनंद नहीं है, किंतु उसी वृक्ष में जब आम के मीठे मीठे फल हो जाते हैं तो कहते हैं वाह कितना मीठा आम है। क्यों? वो मीठा आम का फल कब हुआ? जब वो वृक्ष लगाया गया। सीधा सा है, व्यक्ति जब तक जीवन में मेहनत करेगा नहीं, कर्म करेगा नहीं, अमृत पीने के लिए मिलेगा नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ है जग माही, किंतु कर्महीन नर पावत नाहि। दुनिया में सकल पदार्थ हैं, सकल जगह, सब जगह आनंद है, हर जगह आपको सुख मिल सकता है, किंतु व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने देखा ना, कर्म ना करने वाला कर्महीन व्यक्ति हमेशा काम को करने से पहले ही रोने लगता है और क्या कहता है? अरे नहीं करना, सफलता नहीं मिलेगी, क्या होगा, जाने दो, दो रोटी खाओ, प्रेम से घर में ही रहो, क्या करना। किंतु जो कर्मशील रहता है वो कहता नहीं, एक बार हार गए, दो बार हार गए, 10 बार हार गए, 100 बार हार गए, कभी ना कभी तो हमारे महादेव कृपा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जीवन में यदि 1000 बार भी हार जाओ तो चिंता मत करो, 1000 बार के प्रयत्न के बाद भी यदि सफलता ना मिले तो अगली बार फिर प्रयत्न करो, परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। किंतु यहां पर देवताओं ने देखा, देवता तो देवता, देवता मतलब जो बिना काम, बिना ज्यादा मेहनत की जिनको अमृत मिल जाए। तो देवताओं ने क्या देखा कि महाराज समुद्र मंथन कर रहे हैं, समुद्र मंथन किया, सबसे पहले जहर आ गया। अब जहर आया तो जिंदगी का जहर है, चाहे समुद्र का जहर हो, कौन पिए।
सारे देवता समुद्र को छोड़कर भाग गए। भोले बाबा ने कहा भैया समुद्र मंथन हो रहा था, सारे देवता कहां गए? ब्रह्मा जी ने कहा जहर आया तो सारे भाग गए। देखो दुनिया का जहर सब पीना नहीं चाहते, किंतु याद रखिएगा दुनिया का जहर पिए बिना तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा। दुनिया का जहर तो पीना ही पड़ेगा, और इसको चाहे रोकर पियो चाहे हंसकर पियो, पीना तो पड़ेगा। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि मुस्कुरा कर जिंदगी का, क्या मुस्कुरा कर जिंदगी का कम जिसको पीना आ गया, समझो सच में उसको जीवन जीना आ गया। देखो समस्याएं तो जो आनी है वो तो आएंगी, इसी कारण रोना क्यों, मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो। किंतु लोग कहते हैं महाराज जब समस्या आती है तो मुस्कुराहट, फिर हंसना भूल जाते हैं लोग। तो देखिए जब समुद्र मंथन हुआ जहर निकला, तो उस जहर को पीने के लिए सबसे पहले जगत कल्याण के लिए उनका नाम ही शिव है, और शिव का मतलब है जो लोगों का कल्याण करे, जो अपने लिए नहीं जीते, केवल और केवल कल्याण के लिए। तो क्या किया? बोले कल्याण करने के लिए देवादिदेव महादेव ने दोनों हाथ बनाए और इस करतली बनाकर उस हलाहल जहर को सबसे पहले यदि किसी ने पिया है तो देवादिदेव महादेव ने पिया है। भैया जिंदगी में भी यदि जहर आ गया है तो चिंता मत करो, जिंदगी का जहर कोई नहीं पिएगा, किंतु मेरा महादेव यदि तुम्हारे जीवन में है तो महादेव तुम्हारे जिंदगी के सारे जहर को पी लेगा। भाई जिंदगी में किंतु महादेव को लाना पड़ेगा। कैसे आएंगे? बोले महादेव को जब जीवन में लाओगे तो जीवन में आएंगे तो तुम्हारा सारा जहर दूर हो जाएगा। तो देवादिदेव महादेव ने देखा कि समुद्र से जहर निकला है। भगवान ने कहा भैया दुनिया का अमृत तो दुनिया पीती है, देवता पीते हैं, किंतु जहर केवल और केवल हमारे महादेव पीते हैं। भगवान ने दोनों करतली बनाई और उस हलाहल जहर को जो निकला था समुद्र मंथन से, सारा का सारा जल देवादिदेव महादेव पी गए। देखिए भगवान ने दुनिया के कल्याण के लिए, देवादिदेव महादेव ने कल्याण के लिए क्या किया? जहर पिया। और जब जहर पिया तो अब दुनिया तो स्वार्थी है ही। कहते ना जब जहर आता है तो कोई नहीं आता, अमृत आता है तो महाराज लोगों की भीड़ लग जाती है। आप सफल होने के बाद आपके पीछे भीड़ लगी होगी, किंतु जब तक आप सफल नहीं थे, जब तक आपके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन वैभव नहीं था, उस समय पर वही लोग बोले आपको पहचानने से मना कर देते थे। ये दुनिया का स्वभाव है, स्वार्थी है ना। पहले बोले जब आप सफल हो गए तो दुनिया को क्या पता महाराज जब ये सफल नहीं हुए थे उसके पहले इन्होंने दुनिया में कितना जहर पिया है। आज इसी कारण बाकी हुए देव, किंतु जो जहर को भी पी गए वो हुए मेरे महादेव। जो जहर का भी पान करे वो महादेव। तो कहते हैं जब भगवान ने विष का पान किया तो विष पीने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव ध्यान में बैठ गए और भगवान देवादिदेव महादेव के शरीर से बड़ी बड़ी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। कहते हैं पूरा शरीर ताप के कारण तप रहा था शंकर जी का। भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं और जो विष पिया है वो विष के प्रभाव के कारण पूरे शरीर से ताप उत्पन्न हो रहा है, यूं कहें कि गर्मी लग रही है। और इसी समय देखिए मां नर्मदा का प्रागट्य भी इसी समय हुआ जब भगवान देवादिदेव महादेव ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे, तो भगवान शिव के शरीर से पसीने की बूंदें निकली। और जब वो पसीना निकला तो पसीना पूरब की तरफ बहा। कहां बहा? पूर्व की तरफ।
और जब पूर्व की तरफ वो पसीना बहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के उस पसीने के जल से ही मां नर्मदा का प्रागट्य हो गया। बोलिए मां नर्मदा की, रेवा मैया की। भगवान देवादिदेव महादेव के पसीने से नर्मदा जी का प्रागट्य हुआ और उसी नर्मदा जी के अंदर जो कंकड़ मिलता है उसको शंकर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नर्मदा और नर्मदेश्वर ये दोनों अलग नहीं है। इसी कारण हमने कहा ना, जो रुद्राभिषेक के लिए नाम भिजवाएगा हरिद्वार गंगा तट पर, उसको हमारे संस्थान की तरफ से ये सुंदर नर्मदेश्वर और रुद्राक्ष आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि नर्मदेश्वर की इतनी अनंत गुना महिमा है। कहते हैं जिनके घर में नर्मदेश्वर रहते हैं उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिनके घर में यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग बैठ जाए, और इतने ये आप जितने देख पा रहे हैं हमारे हाथ में है, इतने शिवलिंग लगभग ये 2 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल इतने शिवलिंग हर एक शिव भक्त को, वैष्णव भक्त को, हर एक गृहस्थ को इतने शिवलिंग हम घर के अंदर रख सकते हैं। आप लोग सब लोग चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे आस्था पर। और देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की एक महिमा है कि जब ये नर्मदा जी से मिलते हैं तो इनके अंदर कोई ना कोई आकृति अपने आप बनी हुई मिलती, कोई बनाता नहीं है। जैसे जो अभी मेरे हाथ में है, तो आप यदि कैमरे से देख पाएंगे तो इन शंकर जी पर, इन शिवलिंग पर त्रिपुंड बना हुआ है। और ये त्रिपुंड किसी ने बनाया नहीं है। एक तो त्रिपुंड बनाया और नीचे एक और शिवलिंग जैसे आकृति बनी। क्यों? क्योंकि ये शिवलिंग साधारण नहीं है, ये शिवलिंग साक्षात नर्मदेश्वर भगवान देवादिदेव महादेव ने नर्मदा जी को वरदान दिया था। और ये शिवलिंग हर एक गृहस्थी को अपने घर में रखना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम देवी जी के भक्त हैं तो शंकर जी क्यों रखें। अरे शंकर जी का पूजन तो स्वयं राम जी ने किया, कन्हैया ने किया। मां देवी के कोप को, मां देवी के साधकों को भी सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब उनके घर में भगवान देवादिदेव महादेव रहते हैं। क्या आपने देखा ना, शिव पुराण में, देवी भागवत में कथा है कि हर एक देवी उपासक, हर एक देवी जी का उपासक यदि उसको देवी जी के सिद्धि चाहिए, देवी जी के तेज को व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। देवी जी के क्रोध को, देवी जी के तेज को धारण करने के लिए केवल और केवल देवादिदेव महादेव ही धारण कर पाते हैं। आपने देखा ना, महाकाली माता के पैरों के नीचे कौन आ गए थे? देवादिदेव महादेव। आप सब देखते हैं ना, नवरात्रि पर काली जी को जगह जगह रखा जाता है, तो काली जी के क्रोध को शांत करने वाले केवल और केवल यदि कोई है तो वो भी महादेव है। तो कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को पसीना आया और पसीना का जो पानी था वो पूर्व की तरफ बहा, और उसी पूर्व तरफ जब वो बहा तो उससे मां नर्मदा का प्रागट्य हो गया। और भगवान नर्मदा मां ने फिर तपस्या की, भगवान शिव की। और तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने मां नर्मदा से कहा, नर्मदा अब तुम्हारे जल में मिलने वाला कंकड़ साधारण पत्थर नहीं होगा, तुम्हारे जल में मिलने वाला कंकड़ आज से साक्षात शंकर बन जाएगा। इसी कारण कहते हैं घर में जिसके नर्मदेश्वर रहता अकाल मृत्यु नहीं रहती। कोई भयंकर रोग यदि हो गया है, नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक करके आप वो जल ग्रहण करिए, आप देखेंगे 1 महीने में, 1.25 महीने में आपका रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आज आपको एक बहुत अच्छी बात बतावें कि आज हम लोग प्रातः काल
जो सुंदर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं ललिताश्रम वाले, उनके आश्रम में साक्षात भगवान नर्मदेश्वर की बहुत बड़ा शिवलिंग रखा हुआ आश्रम में। और आज प्रातः काल हम लोग गए, जब देवादिदेव महादेव का दर्शन किया, मन किया कि आज इनका अभिषेक किया जाए, क्योंकि नर्मदा जी में तो नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक नर्मदा जल से हो ही रहा है, किंतु आज हम लोगों ने आश्रम में जाकर सुंदर नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक गंगा जल से किया। क्योंकि गंगा जल भले भगवान शिव नर्मदेश्वर नर्मदा से प्रकट है, किंतु जल में उनको प्रिय गंगा जल भी है। तो भगवान शिव के पसीने से जो नदी प्रकट हुई, उन्हीं का नाम मां नर्मदा है। और नर्मदा के कंकड़ कंकड़ साधारण नहीं, साक्षात शंकर है। तो भगवान शिव के शरीर से पसीना निकलने लगा। मैं कथा बता रहा हूं आपको कि भगवान शिव को जल क्यों प्रिय है। तो कहते हैं भगवान के देवादिदेव महादेव के शरीर में जब विष गया, तो विष की गर्मी के कारण भगवान शिव को अंदर ताप हुआ। ताप के कारण पसीना निकला, अब सारा शरीर एकदम बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकलने लगी। जहां देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शिव ने जब से विषपान किया है, तो विषपान करने के कारण देवादिदेव महादेव का शरीर ज्वालाओं से भड़क रहा है, ज्वालाएं निकल रही हैं तेज बड़ी बड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ ये देवता कितने स्वार्थी हैं। क्यों? बोले जब जहर निकला तो कहा बोले बाबा कृपा करो, और जब अमृत आया तो भोले बाबा को भूल गए। हम लोग भी क्या करते हैं, जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, हर हर महादेव, पंडित जी के पास कुंडली लेके जाओ, पंडित जी ने कहे कि भैया ये दोष है, तो देखो हर मर्ज की दवा, हर दुख की दवा, हर रोग की दवा पंडित जी क्या बताते हैं, शिव पूजन। आप देख लो, घर में कोई रोगी हो जाए तो महामृत्युंजय का जाप करो। घर में यदि दरिद्रता आ जाए, पैसा नहीं आ रहा है, तो भगवान का अभिषेक करो। घर में यदि बेटों की बेटियों की शादी नहीं हो रही तो 16 सोमवार का व्रत करो। घर में यदि व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है तो चले जाओ शंकर जी के मंदिर। यानी हर मर्ज की दवा, हर रोग की दवा केवल और केवल देवादिदेव महादेव है। जब समस्या आती व्यक्ति पर तो कहां जाता है, बोले देवादिदेव महादेव के मंदिर, हर हर महादेव। और जब काम बन जाता है तो कहता महादेव अब बाद में आएंगे तुम्हारे मंदिर, आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं। जब तक समस्या थी तब तक खूब गया हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब समस्या दूर हो गई तो बोले फिर बाद में आएंगे। ये दुनिया का स्वभाव है। आज जो स्वार्थी देवता है वो भूल गए। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं कितने स्वार्थी हो बताओ। जब जहर आया तो तुमने भोले बाबा को बुलाया, भोले बाबा ने जहर पिया, और जब जहर का काम हो गया, अमृत आया तो सब भूल गए। अरे जाकर कम से कम भोले बाबा से कोई ये तो पूछे कि बाबा तुम्हें चाहिए क्या है, तुम्हारे शरीर में ताप हो रहा है, तुम्हारे शरीर से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकल रही हैं, आपको चाहिए क्या। सारे देवता पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहने लगे बताओ हम शंकर जी के ताप को दूर करने के लिए क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ मत करो, शंकर जी पे सब लोग ला लाकर जल चढ़ाओ। देखिए उसी दिन से भगवान देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाने की शुरुआत हुई। क्या हुआ, सारे देवता, कोई समुद्र दौड़ा, कोई गंगा तट दौड़ा, कोई अपना पात्र भर रहा है, कमंडल भर रहा है, और सारे दौड़ दौड़ कर जा जाकर भगवान देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाते जा रहे हैं, ठंडा जल। उसी दिन से शिव पुराण में भी क्या लिखा है, जलधारा शिव प्रिया, जलधारा शिव प्रिया। देखिए हम लोग जल चढ़ाने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, भगवान को लोटा धारा प्रिय नहीं, जल की धारा। लोटा भी जब चढ़ाए ना तो जल की एक धार बना लें, धारा।
इसी कारण आपने देखा भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तब श्रृंगी लगाई जाती है, और श्रृंगी लगाने के बाद में भगवान के पास में उस श्रृंगी के जल को धारावत बनाकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। इसी कारण आपने देखा श्रृंगी से अभिषेक होता है। क्यों होता है? ताकि वो धारा, पतली धारा भगवान पर चढ़ती रहे। और ऐसे पतली पतली धारा जब देखो आपके कम जब आप लोग स्नान करते हैं तो सबके वॉशरूम में लगता है ना, वो क्या बोलते हैं ऊपर, फुवारे बोलते हैं उसको, फुवारा लगाते हैं। क्यों लगाते हो? बोले महाराज फुवारा में नहाओ तो आनंद आता है। जैसे हमें आनंद आता है ऐसे ही जब देवादिदेव महादेव पर हम वो श्रृंगी की फुवारा छोड़ते हैं, श्रृंगी की धारा छोड़ते हैं, उसी प्रकार देवादिदेव महादेव का सारा शरीर एकदम शीतल हो जाता है। सारे देवता गए, कोई गंगा जल गया, कोई समुद्र गया, सब अपने अपने पात्रों में जल लाए और सारे देवताओं ने भगवान देवादिदेव महादेव पर श्रृंगी में जल भरकर लगा दिया। और जितना जल, जितनी धारा उन पर पड़ रही थी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो रहे थे। कहते हैं कई दिन तक भगवान का अभिषेक हुआ उस जल से। और जब अभिषेक हो गया तो भगवान के अंदर जो विष पीने के कारण बड़ी बड़ी ज्वालाएं प्रकट हो गई थी, उस ज्वाला से देवादिदेव महादेव को शांति का अनुभव हुआ और महादेव प्रसन्न हो गए। और भगवान शिव ने उसी दिन देवताओं को ये वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? बोले आज से या आज के बाद जो देवता, जो मनुष्य, जो यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, सृष्टि का कोई भी व्यक्ति भले कितना पापी क्यों ना हो, आज के बाद इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर यदि जल की धारा चढ़ाएगा तो मैं उसके जीवन के सारे जहर को ग्रहण कर लूंगा और बदले में उसको परम आनंद का अनुभव करा दूंगा। इसी कारण शिव पुराण में लिखा है जलधारा शिव प्रिया। क्या? जल की धारा प्रिय है। और कहीं गंगा जल हो महाराजा, फिर तो हमारे देवादिदेव महादेव गंगाधर बन जाते हैं।